हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में, और वो क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में व्हाट इज टॉर्ट। देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट ना नॉर्मली होती है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। मींस अगर आपने गलती की है तो आप लाइबल हैं। तो नॉर्मली देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी क्या होती है? राइट्स होती हैं और ड्यूटीज होती हैं, मतलब अधिकार और जिम्मेदारी। ठीक है कि नहीं? तो चलिए देखिए, इसको समझते हैं। लॉ बोलता है ड्यूटी टू रिस्पेक्ट लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन। मीन्स मैं और आप, ठीक है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके अधिकार की, आपके जो लीगल राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। तो आप मुझे बताइए, आपके भी अपने अधिकार होंगे और आपकी भी अपनी ड्यूटीज होंगी, ठीक मेरी जैसे। तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप भी मेरे जो भी लीगल राइट्स हैं उसकी क्या करें? रिस्पेक्ट करें। अगर हम दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे के अधिकार की, लीगल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसे क्या कहेंगे? ब्रीच। ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन, अगर वो ब्रीच होता है तो वो क्या होता है? टॉर्ट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहां पर देखिए, ड्यूटी नॉट टू इंजर रेपुटेशन ऑफ अदर। बताइए, क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि मैं आपके रेपुटेशन, मींस आपका जो मान सम्मान है, उसको क्षति ना पहुंचाऊं, उसे नुकसान ना पहुंचाऊं, उसे डैमेज ना करूं, उसे इंजर ना करूं। ये मेरी ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है? क्यों? क्योंकि आपका सम्मान करना है ना, ये मेरी ड्यूटी है और वो आपके लिए क्या है? आपका अधिकार है। तो बताइए, अगर मैं इस ड्यूटी को वॉयलेट करता हूं, ठीक है, नजरअंदाज करता हूं और मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करता हूं, तो ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ सर, ब्रीच हुआ। इसे नॉर्मली हम पूरे कंसेप्ट को कहते हैं डिफेमेशन, जो अभी मैंने आपको बताया। वॉयलेशन ऑफ अ ड्यूटी नॉट टू इंजर रेपुटेशन ऑफ अदर इज नथिंग बट अ डिफेमेशन, मानहानि। ठीक है, अगर किसी ने डिफेमेशन किया तो भैया ब्रीच हो गया। क्या? ड्यूटी टू रिस्पेक्ट लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन, और इसी कंसेप्ट को कहते हैं टॉर्ट। समझ में आ गया? दैट्स ग्रेट। तो देखिए, नॉर्मली जो टॉर्ट होता है ये एक फ्रेंच वर्ड है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉन्ग। और ये जो फ्रेंच वर्ड है टॉर्ट, ये ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड टॉर्टम से। किससे? टॉर्टम से, जिसका दो मतलब आता है, टू ट्विस्ट या फिर अनलॉफुल कंडक्ट। तो जब भी अनलॉफुल कंडक्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा? टॉर्ट कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो यहां पर रॉन्ग का मतलब तो समझ में आ गया कि भैया कौन सा रॉन्ग? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, स्पेशली राइट्स एंड ड्यूटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे कि टॉर्ट इज नथिंग बट अ रॉन्ग, तो देखिए, कानून में रॉन्ग ना दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राइवेट रॉन्ग, एक है पब्लिक रॉन्ग। तो एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज प्राइवेट रॉन्ग? प्राइवेट रॉन्ग इज नथिंग बट अ सिविल रॉन्ग। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, प्राइवेट रॉन्ग क्या है? सिविल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ब्रीचेस ऑफ प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ जो भी बने हुए उसका वो उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। और ये प्राइवेट लॉ क्यों है? क्योंकि ये रॉन्ग अगेंस्ट क्या है? इंडिविजुअल है। एग्जाम्पल में, सैंडी स्लैप्स एंडी इन फीट ऑफ एंगर। मुझे गुस्सा आया आप पर और मैंने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया। ठीक है, तो बताइए, आपके साथ गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल हुआ, इसीलिए ये क्या है? सिविल रॉन्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक रॉन्ग की। तो पब्लिक रॉन्ग इज नथिंग बट अ क्रिमिनल रॉन्ग। क्या? क्रिमिनल रॉन्ग। अब यहां पर ब्रीच ऑफ प्राइवेट लॉ है, लेकिन यहां पर क्या है? ब्रीच ऑफ पब्लिक लॉ है। यहां पर रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल है, लेकिन यहां पर क्या है? रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट है, मींस कंट्री। ठीक है, और यहां पर एग्जांपल दिया है कि मैंने आपको थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में देखिए क्या लिखा है? मर्डर, रेप, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि रॉन्ग दो टाइप के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर, हम तो पढ़ रहे हैं टॉर्ट, और टॉर्ट का मतलब भी होता है रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब भी होता है रॉन्ग। अब बात ये आती है कि सर, ये प्राइवेट रॉन्ग है कि पब्लिक रॉन्ग है? आई मीन, ये सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग है? तो देखिए, यहाँ पर ना बहुत अच्छे दो डेफिनेशन मैं आपके सामने लाया हूं जो क्लियर करता है कि टॉर्ट क्या है। तो टॉर्ट यहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 बोलता है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो देखिए, यहां पर प्राइवेट रॉन्ग की बात आ रही है। ठीक है, तो यहां पर इसकी बात आ रही है। टॉर्ट क्या है? जी हाँ, सिविल रॉन्ग है, बट नॉट
एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, बाद में देखते हैं। और भी देखो एक और डेफिनेशन है जो फेमस पर्सन सालमन जी ने कहा है, और देखिए ये काफी पॉपुलर है इसलिए मैंने इसको ज्यादा हाईलाइट किया है। सालमन जी ने क्या कहा है, टॉर्ट इज नथिंग बट अ सिविल रॉन्ग। देखिए सेम बात आ गई, सिविल रॉन्ग है तो उसे सही तो करना होगा, एंड फॉर विच रेमेडी सॉल्यूशन लीगल सॉल्यूशन इज व्हाट, कॉमन लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ देखिए यहां पर क्या होता है, अनकोडिफाइड लॉ, जिसे कोडिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो अनकोडिफाइड लॉ है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। मींस रेमेडी की मालूम पड़ा क्या हुआ, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, नॉन प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस। एग्जांपल में मैंने यहां रख दिया है ट्रेसपास, है ना। आपको एक बताया गया है कि आपको इस सीमा के अंदर नहीं आना है और फिर भी आप इंटर कर रहे हैं और फिर कुछ डैमेज हुआ, तो आप मुझे बताइए उस डैमेज की भरपाई की जाएगी कि नहीं? यस ऑफ कोर्स की जाएगी। तो बताइए, मैं अगर केस करूंगा कि आप मेरे एरिया के अंदर एंट्री किए हैं वो भी विदाउट परमिशन और मुझे इतना नुकसान हुआ है, तो कोर्ट मुझे पूछेगा बताइए आपको कितने का नुकसान हुआ। मैं कहूंगा सर मुझे लगभग इतने का नुकसान हुआ और मुझे ये पूरा पैसा चाहिए, मुझे इसका पूरा कंपनसेशन चाहिए। तब कोर्ट डिसाइड करेगा, बोलेगा हाँ इसे इतना नुकसान हुआ है, इसे आप इतना मुआवजा दोगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रेसपासिंग का कितना अच्छा एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस। इज दैट क्लियर? इसी कंसेप्ट को कहते हैं कॉमन लॉ। सिविल रॉन्ग है लेकिन कैसा है, कॉमन लॉ, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। देखिए आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली बता देना चाहता हूं कि यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट या ट्रस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी हम आगे सीखेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है ये होता है सिविल लॉ। ठीक है कि नहीं, ये भी एक प्राइवेट लॉ है। और यहाँ पर अगर कोई भी प्राइवेट रॉन्ग होता है, मतलब सिविल रॉन्ग होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे बचाता है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, वो जो है कोडिफाइड लॉ है। क्या है वो? कोडिफाइड लॉ है। और कोडिफाइड लॉ का मतलब क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमेशा क्या करता है, एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस का काम करता है। मतलब प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस रहेंगे और उसके रिलेटेड कंपनसेशन भी आपको मिल जाएगा। एग्जांपल में देखिए यहां पर लिखा है मैंने 10% इफ डिले इन पेमेंट। मैंने कहा ठीक है भैया मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं, लेकिन अगर आपने डिले किया तो मैं आपसे 10% एक्स्ट्रा लूंगा। आपने बोला ठीक है सर मंजूर है, और आपने डिले कर दिया। अब मुझे बताइए मैं बाय डिफॉल्ट आपसे कितना चार्ज करूंगा? सर 10% चार्ज करोगे। हाँ, समझा? तो ये कंसेप्ट कहां पर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आपने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है ना एग्जांपल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आपने समय पे मुझे पैसा नहीं दिया। तो अब मैं आपसे कितना पैसा लूंगा? 10% एक्स्ट्रा लूंगा। क्यों? किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन जो ट्रेसपासिंग वाला एग्जांपल था, ट्रेसपासिंग वाले एग्जांपल में क्या हुआ? ट्रेसपासिंग वाले एग्जांपल में डैमेज हुआ, पता लगाया गया कितना डैमेज हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो है डैमेज की भरपाई की गई। इसीलिए इसे कहा जाता है अनकोडिफाइड लॉ दैट कॉल्ड एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। आई होप आपको समझ में आया। इतना लंबा बोलने का कारण क्या है कि जो प्राइवेट रॉन्ग है ना, वो यहां पर टॉर्ट तो है ही, उसके साथ साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में फर्क क्या है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कोडिफाइड होता है, लेकिन जो ब्रीच ऑफ टॉर्ट है ना, वो जो है अनकोडिफाइड होता है। इज दैट क्लियर? दैट्स करेक्ट। इसीलिए यहां पर बोला गया है एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। एवरी सिविल रॉन्ग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, तो वो भी सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोडिफाइड लॉ है और कोडिफाइड लॉ में एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। लेकिन जो अनकोडिफाइड लॉ है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ टॉर्ट, वो क्या है, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। सो आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आया। दैट्स करेक्ट। तो चलिए जितना भी हमने बोल दिया उसका एक सारांश करते हैं ताकि फटाफट रिकैप हो जाए सर। तो चलिए, टॉर्ट इज नथिंग बट अ रॉन्ग, है ना। तो देखिए टॉर्ट क्या है,
अ काइंड ऑफ सिविल इंजरी ऑफ रॉन्ग, इट इज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग। ये सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। कैसे? क्योंकि सालमन बोलता है कि सिविल रॉन्ग है और सिविल रॉन्ग के लिए रेमेडी कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ मतलब एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस है तो भैया वो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है। तो यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इज दैट क्लियर? विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट, बिकॉज जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट होता है वो होता है एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, फ्रेंच वर्ड है ये टॉर्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग, और ये जो फ्रेंच वर्ड टॉर्ट है वो लैटिन वर्ड की ओरिजिन है जिसे कहते हैं टॉर्टम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट और यस अनलॉफुल कंडक्ट। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। टिल देन, हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।